हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दाइमा एकेडमी पर। दोस्तों, जो हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके और जीएस की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसकी आज नेक्स्ट क्लास है। आज का जो सेशन है बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम आने वाले। नेक्स्ट आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया किस समूह का तत्व है दोस्तों? है किरे गैस, एक्टिनाइड, हेलाइड, हैलोजन। एक्टिनाइड। जो इसकी परमाणु संख्या होती है जो दोस्तों कैलिफोर्नियम की 98 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? नर्मदी बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन। चिपको आंदोलन से दोस्तों। नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन है दोस्तों? मेघा। और बचपन बचाओ से सत्यार्थी प्रकाश। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 2014 में शांति के क्षेत्र में। ठीक है, मेधा पाटेकर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारतीय संविधान अनुसार अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 4 ऑप्शन है, 3 वर्ष, अनिश्चितकाल, 6 वर्ष, 5 वर्ष। दोस्तों ये होते हैं आपके अनिश्चितकाल के लिए। कौन से अनुच्छेद में इस पद को वर्णित किया गया है? 76 में। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं अटॉर्नी जनरल की? राष्ट्रपति जी करते दोस्तों। नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि किस वर्ष में हुई थी? 1764, 1995, 1765, 1857। 17 जो इलाहाबाद की संधि है किस युद्ध के बाद हुई थी? यानी 1765 में एक युद्ध हुआ था दोस्तों जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी जो रॉबर्ट क्लाइव और आलम शाह सेकंड के बीच। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर का है? कालबेलिया, डांडी नाच, बागुरुम्बा और डिंडी। दोस्तों डांडी नाच। कालबेलिया और झूलन लीला कहाँ की है दोस्तों? राजस्थान की। बागरुम्बा बिछुआ प्लस बिहू, ये कहाँ के दोस्तों? असम के। और डिंडी और लावनी, ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में कौन से हाथ की हस्तियाँ हैं? 4 ऑप्शन है, फीमर और पटेला। ऑप्शन 2 ह्यूमरस, रेडियस, अलाना, टीबिया और फिबुला। ऑप्शन नंबर है 2 और 3 दोनों। दोस्तों जो हाथ की हस्तियाँ होती हैं ये होती है ह्यूमरस, रेडियस और हलाना। सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है दोस्तों? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी अस्टेपस। फीमर कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जांघों में, और अस्टेपस कान में। नेक्स्ट है हमारे पास, वन अरेंजड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत, अमिताभ घोष, झुम्पा लाहिड़ी। चेतन भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके पास है, आवर्ती के, ऊर्जा के, संवेग के, कोणीय संवेग के। इसका उत्तर है दोस्तों कोणीय संवेग। जो इसकी विमा होती है ml² T⁻1। इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है? आपके पास 4 ऑप्शन है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। 5 राज्यों की सीमा चीन से जुड़ती है। एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर HP हो गया और J&K हो गया। नेक्स्ट है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। उत्तर प्रदेश में है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय पार्क। उत्तर प्रदेश में एक और पड़ता है दोस्तों चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, वन्यजीव विहार। हरियाणा में दोस्तों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और एक पड़ता है कलेसर। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है दोस्तों नामदफा। राष्ट्रीय उद्यान। और त्रिपुरा में पड़ता है दोस्तों
क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउडेड यानी कि उत्तर प्रदेश में। एक तो दूधवा हो गया, दूसरा जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है हरियाणा में सुल्तानपुर और कलेसर। अरुणाचल प्रदेश में आपको बताई मैंने नाम दफ़ा, और त्रिपुरा में क्लाउडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फेल्स पार्क किसका ऐसक है? मैग्नीशियम, तांबा, कैल्शियम, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो फिर किसका है दोस्तों ये? एल्यूमिनियम का। इसका जो सूत्र होता है फेल्स पार्क का वो क्या होता है दोस्तों? K2O Al2O3 × 6SiO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? 3 बार, 2 बार, 1 बार, या अब तक किया नहीं गया? दोस्तों 1 बार किया गया था, 1976 42वां संविधान संशोधन। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, एक तो समाजवाद, दूसरा अखंडता और तीसरा पंथ निरपेक्ष। मिनी संविधान भी 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भारत के उत्तरी छोर और दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 3214, 4100, 3700, 4800। दोस्तों 3214। अब मुझे बताइए कि पूरब से पश्चिम कितनी है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? मनमोहन सिंह, वसंत साठे, शिवशंकर, केसी पंत। 10वें वित्त आयोग की जो इसका उत्तर है दोस्तों केसी पंत। इसका गठन कब हुआ था? 1992 में। इसकी सिफारिशों की जो समय अवधि है 1995 से 2000 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया। फोर्ट विलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो श्रेय जाता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जाता है। 303 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य प्लस सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था और फिर ये चला गया। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका से। कितने मूलभूत अधिकार है दोस्तों? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इंदिरा पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट है जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया दोस्तों? ये दिया आपका गैलीलियो ने। बाद में से न्यूटन ने विस्तृत नियम प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टीडागढ़ किस लिए जाना जाता है दोस्तों? लोहायसक उत्पादन, काजक उद्योग के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, जूट उद्योग के लिए। दोस्तों कागज उद्योग के लिए। टीटागढ़ कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। इसकी जो स्थापना हुई थी कागज मिल की 1882 में हुई थी। नेक्स्ट है द अल्फ़ाबेट पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड ड्रिंजर, व्यूलर, जी.एस. ओजा, सर विलियम जोन्स। अगर इसका उत्तर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में अपना उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों डेविड ड्रिंजर। त्रायन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? गजनवी ने, ऐबक ने, मोहम्मद गौरी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने किया था। त्रायन का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1191 में, जिसमें पृथ्वी साहब जीत गए थे। और दूसरा कब हुआ था? 1192 में, इसमें पृथ्वी साहब हार गए थे। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है दोस्तों? मुंबई। मुंबई में जो बांद्रा पड़ता है दोस्तों, बांद्रा ये वहाँ पे है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सबसे पहले ना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एक एमजे फेरवानी समिति की सिफारिश के अनुसार ना इसे राष्ट्रीय कर के रूप में, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कर अदा करने वाली कंपनी के रूप में 1992 में
कर अदा करने की कंपनी के रूप में स्थापित किया था, लेकिन बाद में इसे 1993 में इसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पहचान के लिए पैरामीटर निर्धारित किए गए 10, 13, 16 और 12। दोस्तों 13 पैरामीटर कब? जब 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में 13 पैरामीटर, लेकिन आज तक भी गरीबी नहीं मिटी भारत में से। बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होते हैं दोस्तों? डाइन, जूल, न्यूटन, पास्कल। दोस्तों डाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, मोंटेनिग्रो देश की राजधानी क्या है दोस्तों? जुबा, जागरेब, डिली, पोडगोरिका। डिली किसकी है दोस्तों? ईस्ट तिमोर की। जुबा दक्षिण सूडान। ठीक है, बची जागरेब पड़ती है क्रोएशिया, उसकी राजधानी है क्रोएशिया। कहाँ पे तो दोस्तों? एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है ये, एड्रियाटिक सागर के तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया योजना को कब से कब तक बढ़ाया गया? 2025 से 2026 के बीच तक। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? sao paulo, इनाओ, ओसाका, अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा गया। फिर sao paulo किसका है दोस्तों? ये है आपके ब्राज़ील का। इवानोवो रूस का। ओसाका जापान का मैनचेस्टर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से रियाल किस देश की मुद्रा है दोस्तों? जापान, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, सूडान। दोस्तों जो रियाल है वो सऊदी अरब की है। ठीक है, और जापान की क्या है? जापान की दोस्तों येन है। दक्षिण कोरिया की और सूडान की दोस्तों पाउंड है। दक्षिण कोरिया की है वॉन। अब मेरे को बताइए दक्षिण कोरिया की कैपिटल दोस्तों सियोल है। जापान की आपको पता ही होगा टोक्यो। सूडान की कैपिटल बताओ आप मेरे को। खार्तूम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास। अब एक बात हो रहा है, मतलब ये रियाल और किस किस देश की कैपिटल है? रियाल, क्योंकि एक ही नहीं कहीं की है ये। रियाल है दोस्तों, एक तो सऊदी अरब की होगी, प्लस यमन की होगी, कतर की होगी, ओमान की होगी। ठीक है, सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो रियाद है। यमन की कैपिटल साना, और कतर की कैपिटल दोहा, और ओमान की मस्कट। ठीक है, सऊदी अरब की रियाद है, यमन की साना है, और कतर की दोहा है, और ओमान की मस्कट है। और इन सब की जो मुद्रा है वो एक ही है, रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का यही था, लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इससे हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू।